Good afternoon children. Today I am going to start the exercise 13.3 and also we take the chapter 14 and some questions of chapter 14. These questions are only come in the final exams. Okay. So first we see the exercise 13.3. First question is find the number of lines of symmetry in each of the following shapes. How will you check your answers? अब आपको ये जो स्केचेस हैं इनमें आपको सिमेट्री लाइन करना है ड्रॉ और उसके नंबर लिखना है कि कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री है. ओके. अब जो फर्स्ट स्केच है इसमें आपको दिखना है कि इसमें कितने आप तरीके से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हो. सो फर्स्ट वी ड्रॉ दिस स्केच इन द कॉपी. सी हाउ वी ड्रॉ दिस. ये आपको पहले कॉपी में ड्रॉ करना है और इसको कट करना है इन इक्वल पार्ट्स. सो फर्स्ट लाइन वी ड्रॉ लाइक दिस, सेकेंड लाइक दिस, थर्ड सेंटर में से यहाँ से ये 4. सो नंबर ऑफ सिमेट्री, फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्री बोला है तो उसका नंबर ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ कर दिया. जो सेकेंड स्केच है ये बहुत क्रिसमस ट्री जैसा है. ठीक है. तो इसमें आपको ये सेंटर से अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है. जो नेक्स्ट है दैट इज दिस. ठीक है. इसमें आपने यहाँ से इसको क्रॉस किया तो ये 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे और यहाँ से सेंटर से इसको कट किया तो 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे. नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी. डी में आपको दिया है स्केच ऐसा, इसको हॉरिजॉन्टली ऐसा करेंगे आप कट 2 इक्वल पार्ट्स में और सेंटर में से यहाँ से वर्टिकली कट करोगे. ठीक है. तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री दिस 1 एंड दिस 2. तो लाइन ऑफ सिमेट्री 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको लिखना है. फिर नेक्स्ट है ये बटरफ्लाई. बटरफ्लाई को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे, सेंटर में से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा. सो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री. देन दिस नोटेशन, ये आपको दिस हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन, तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है. सो आंसर में आप लिखेंगे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है. तो जितने लाइन्स है नंबर ऑफ सिमेट्री आपको लिखनी है. यहाँ पर 4 है तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर 1 है तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 है तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइक दिस यू कैन राइट इन द आंसर. नाउ सी द सेकेंड क्वेश्चन. कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन द स्क्वायर पेपर. आपको जो स्केच दिया है उसको एक ग्राफ पेपर पर करना है. ठीक है. और उसके सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है. सी आपकी बुक में इस तरह से स्केच है. इसका सिर्फ ट्रायंगल का 1 हिस्सा आपको बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर, ये भी. ठीक है. 1 पार्ट यहाँ पे बना हुआ है. ऐसे कैसे आप यहाँ पर दूसरा सेकंड ड्रॉ करोगे, यहाँ पर थर्ड और यहाँ पर 4. तो आपका जो स्केच है वो इस तरीके से आपको दिखेगा. ठीक है. नाउ सी द सेकेंड, दैट इज द, ये बना हुआ है लाइक दिस. इसको आप दूसरे तरीके से भी, यहाँ से भी ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है. ठीक है. फिर ऐसे ही आपको नीचे भी ड्रॉ करना है. इस तरीके से ये पूरा 3 पार्ट्स में आपको कंप्लीट करना है. इसको भी ऐसे ही करना है. ठीक है. ये 1/4 पार्ट बना हुआ है, बाकी को 3/4 में भी आपको ऐसा ही ड्रॉ करना है लाइक दिस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है इस तरीके से आपको DEF सॉल्व करने हैं. देन आपको कॉपी में इनको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है. इस तरीके से आपको स्केचेस मिलते जाएंगे, आप ड्रॉ करोगे. ठीक है. या बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आपको ड्रॉ करने में मज़ा आएगा. सी जो आपके जो नेक्स्ट है ये पोर्शन इस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से DE. ठीक है. और F इस तरीके से आपको कॉपी में बनाना है. फिर क्वेश्चन नंबर 3 है. 3 में आपको दिया है जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी मिरर इमेज बनानी है. सो A है, A का मिरर इमेज इस तरीके से बनेगा, B का मिरर इमेज उल्टा बनेगा. ठीक है. O का मिरर इमेज सिमिलर ही दिखेगा आपको, बट लेकिन जो E है, E का आपको मिरर इमेज उल्टा दिखेगा. ठीक है. ये आपकी मिरर लाइन है जो सेंटर में दिख रही है आपको. फिर M, N, P, H, L, T, S, V, X, ये जितने भी लेटर्स हैं इनके मिरर इमेज आपको दिख रहे हैं. इसमें से सिमिलर कौन से हैं, तो सिमिलर इमेज O, M, H, T, V, X will have the same mirror image. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर 14. चैप्टर 14 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपको सिर्फ कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं. सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सारे एग्जाम में नहीं आएंगे. जो मैं सम ले रही हूँ सिर्फ वही एग्जाम में पूछा जाएगा. ठीक है. फाइनल एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो इस एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं. ठीक है. सो इसमें आपको क्या क्या करना है, दैट इज अ एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 4 करेंगे हम. ठीक है. फिर 14.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है. 14.6 में से आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 करना है.
सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस एक्सरसाइज के एग्जाम में आएंगे। सी फर्स्ट द एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। आपको 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, तो आपको डिस्टेंस लेना है आपके स्केल से और 3.2 का सर्कल ड्रॉ करना है। सो 3.2 के लिए हम स्केल से लेंगे, दैट इज अ डिस्टेंस 0 से स्टार्ट करना है और 3.2 तक ही आपको लेना है। ये डिस्टेंस मैंने ले लिया। यहाँ पर आपको एक पॉइंट लगाना है लाइक दिस, एक पॉइंट ले लिया हमने और फिर इसको आपको ड्रॉ करना है। ये हो गया, दैट इज अ सेंटर O एंड दिस P, और ये सेंटर लाइन आपको ज्वाइन करनी है, ठीक है, दैट इज योर रेडियस। ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर। ओके, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना रहेगा कॉपी में, दैट इज द एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 का स्केच कैसे ड्रॉ करना है आपको 2 के लिए, दैट इज विद द सेम सेंटर ड्रॉ द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 और 2.4 का ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, फिर 4 सेंटीमीटर का लेंगे हम, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे हमने एक पॉइंट टिक कर लिया, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज अगेन योर सेंटर O, और यहाँ पे हमने P ले लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको 2.5 2 और 3 के बीच में, ये रहा 2.2 और 3 के बीच में, दिस लाइक दिस, है ना। तो ये यहाँ से आपका सेंटर ड्रॉ हो जाएगा। 2.5 का सर्कल आपको ड्रॉ करना है लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गए आपके दोनों सर्कल। यहाँ पर मैंने क्यों ले लिया, कोई भी आप नेम ले सकते हो, ओके। हियर वी कम, ये दोनों क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। ये 2 ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। इसी एक्सरसाइज का 4 क्वेश्चन भी रिमेनिंग है, 4 क्वेश्चन भी लेना था, तो 4 क्वेश्चन में आपको बोला है, दैट इज आपका क्वेश्चन है सी। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क द पॉइंट A, B एंड C सच दैट A इज ऑन द सर्कल, B इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड C इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। कोई भी एक सर्कल आपने कितना भी रेडियस का लेकर ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लाइक दिस। आपको ऐसा एक सर्कल बनाना है, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद सर्कल आपने ले लिया कितने, एनी रेडियस का। उसके बाद में सर्कल पर A पॉइंट लिया, सर्कल के अंदर B पॉइंट, ठीक है, और C कहाँ लेना है, एक्सटीरियर, बाहर, सर्कल के बाहर। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सी द एक्सरसाइज 14.2 ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.3 यूजिंग अ रूलर। रूलर से आपको बनाना है, सो आप रूलर से बना सकते हो, दैट इज अ 7.3 लेना है डिस्टेंस, और ये आपका ड्रॉ करना है रूलर से। ये हो गया, दैट इज अ 7.3 लेंगे आप, और यहाँ पर आपने P पॉइंट लिया, यहाँ पर आपने Q पॉइंट लिया, ये हो गया 7.3। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन लेना है, फर्स्ट और सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब आपको यहाँ पर 5.6 का करना है यूजिंग द कंपास। तो एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं, जैसे मैंने ये लिख के दिए हैं। देन आपको नीडल रखना है A पॉइंट पर, कंपास का नीडल रखना है A पॉइंट पर इस तरीके से, और इसका डिस्टेंस लेना है 5.6, और 5.6 आप यहाँ पे टिक लगाओगे, दैट इज योर 5.6। ये हो गया 5 लेंथ सेगमेंट हो गया, दैट इज अ 5.6 सेंटीमीटर का। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट ऑफ 5.6 सेंटीमीटर। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हमने, ठीक है। फिर A पॉइंट कहीं भी उस लाइन पे ले लो आप, और फिर यहाँ पे 5.6 का टिक लगाना है। डिस्टेंस कहाँ से लेना है आपको, ये इस पे से मेजरमेंट करके लेना है स्केल से 5.6, तो 5.6 का आपको मेजरमेंट करना है। इस एक्सरसाइज की सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन ही आपको कॉपी में लिखने हैं। सी द एक्सरसाइज 14.6 का आपको क्वेश्चन नंबर लेना है, दैट इज अ 3 क्वेश्चन है। ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। अब इसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सी सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करेंगे हम। कोई भी एक आप लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ किया आपने। यहाँ पर आपको पॉइंट्स लेने, दैट इज अ P एंड Q। आपने पॉइंट ले लिया, कहीं भी आप इस लाइन पे ले सकते हो, ठीक है। फिर आपको एक
ओ पॉइंट भी लेना है, सेंटर में हमने यहाँ पर ओ पॉइंट ले लिया, ठीक है। फिर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले हम एक आर्क बनाएंगे लाइक दिस। ये हमने आर्क ड्रॉ कर दिया, एनी रेडियस का आप आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में पी पॉइंट से मोर देन हाफ आपको डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर एक कट करना है ऊपर। क्यू पॉइंट से भी आपको ऐसे ही लेकर एक ऊपर कट करना है। ये आपकी आ गई 90 की लाइन, ठीक है। ये हो गया आपका 90 का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ये ड्रॉ करना है इस तरीके से, दैट इज योर स्ट्रेट लाइन ऑफ ये डिग्री एंगल 90 डिग्री। अब इसका बाइसेक्टर आपको करना है, तो बाइसेक्टर करने के लिए आपने ये आपके जो आर्क है, आर्क से मोर देन हाफ आपने डिस्टेंस लेना है, इसको कट करना है यहाँ से, फिर इस पॉइंट से भी आपको उसको कट करना है। ये हो गया इसका बाइसेक्टर, ठीक है, दैट इज योर बाइसेक्टर, ओके। ये आपकी कॉपी में इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। सी द क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट विथ रूलर एंड कंपास एंगल ऑफ फॉलोइंग मेजर 60 डिग्री। आपको 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है यूजिंग द रूलर एंड कंपास। सी हाउ वी ड्रॉ। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये लाइन हमने ड्रॉ की लाइक दिस। यहाँ पर कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे एक एरो बना दिया मैंने, यहाँ पर लिखा मैंने ओ पॉइंट, यहाँ पर कहीं भी आप ए पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको करना है सिंपली कोई भी रेडियस लेकर आपको करना है एक आर्क ड्रॉ करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, ऐसे आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आर्क आपने यहाँ तक ड्रॉ किया, हाफ ही हमने ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट से इसको कट करना है वही सेम रेडियस रखकर। अब ये जहाँ पर कट हो रहा है इसको आपको ज्वाइन कर देना है, दैट इज द, अगर आप ये मेजर करके देखोगे तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया। अगर आप इसको डी से मेजर करके देखोगे तो ये आपका 60 डिग्री का एंगल है करेक्टली। इसको आप मेजरमेंट करके देख लीजिए, दैट इज योर 60 डिग्री एंगल, ठीक है। ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड दिस इज अ 60 डिग्री। इसमें हमने डी का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ आपको आर्क ड्रॉ करके ही फाइंड आउट करना है 60 डिग्री, दैट इज योर 60 डिग्री एंगल। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड इज 30 डिग्री। सेकेंड भी इसी तरीके से करना है हमें। सेकेंड में आपको एक पॉइंट लेना है, ये एरो हमने एक रे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे करना है एक आर्क ड्रॉ करेंगे एनी रेडियस, ठीक है। फिर जैसे हमने ऊपर बनाया था 60 डिग्री का, ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये बन गया। और फिर ये आपका 60 डिग्री का है तो इसको हमने यहाँ से ड्रॉ करा। अब इसका भी हाफ चाहिए हमें, तो हाफ के लिए आप क्या करेंगे, मोर देन ये वही कट फिर से वापस से लगाएंगे यहाँ से। ये आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये दैट इज योर 30 डिग्री, ओके। नेक्स्ट है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए सी पार्ट है आपका, दैट इज अ 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए भी आपको एक रे ड्रॉ करना है। रे आप इसी से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये हमने रे बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ए पॉइंट लिया, यहाँ पर ओ पॉइंट ले लिया। अब आपको क्या करना है, एनी रेडियस का आर्क आप ड्रॉ करेंगे। ये रेडियस का आर्क हमने ड्रॉ किया, ये दैट इज अ 60 डिग्री। यहाँ से दो आर्क आपको कट करने हैं लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी आपको इस तरीके से कट करना है, ये आर्क इस तरीके से, और इसको ज्वाइन कर देना है आपको लाइक दिस, दैट इज योर 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है आपका दैट इज अ डी 120 डिग्री। 120 डिग्री के लिए आपको फिर से एक रे ड्रॉ करना है, ठीक है। 120 डिग्री 60 का डबल, तो 60 जैसे आपने बनाया था, ये एनी रेडियस का हमने, ठीक है, कितना भी ले लिया मैंने अंदाज से, ये आ गया 60। फिर यहाँ से ये 120। अब यहाँ पे ये कट नहीं दिख रहा है पूरा, तो ये आपको इसको और आगे बढ़ाना है। दैट इज योर फर्स्ट जो आर्क है वो 60 डिग्री, और 60 का डबल 120, तो ये 120 हो गया आपका, ठीक है। दैट इज योर 120 डिग्री। नाउ नेक्स्ट है आपका दैट इज अ 45 डिग्री। 45 90 का हाफ, तो 90 का हाफ में इसी में 90 का हाफ आपको बता देती हूँ, दैट इज अ ये अगर आपका डी ई।
अब आपको करना है 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए आप 90 ड्रॉ कर लिया आपने, एक लाइन ड्रॉ की, फिर आपने 60 का लिया, आपने दूसरा आर्क बना के 90 की लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको यहाँ से इसका बाइसेक्टर निकालना है। सो ये आपको 45 मिल जाएगा, दैट इज यह 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपका 135। नेक्स्ट है 135 के लिए भी आप एक लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दिस, ठीक है। एक रे ड्रॉ कर दिया हमने, यहाँ पर ओ पॉइंट और यहाँ पर कोई भी आप ए पॉइंट ले लीजिए, ये ए ले लिया मैंने, ठीक है। आप इसको आपको पहले सबसे पहले 90 प्लस, आपको मालूम होना चाहिए 90 प्लस 45 इस, दोनों को प्लस करेंगे तो 135, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एनी रेडियस का आपने एक आर्क ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये पेंसिल और पॉइंट ये दोनों सेम होने चाहिए, इसको बराबर कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये अगर आपका सही नहीं होगा तो ये बराबर नहीं बनेगा, ठीक है। सो फिर से एक लाइन रे ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पर 135 के लिए। यहाँ पर वो पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट आपका, ठीक है। अब आपको लेना है 135 के लिए, तो सबसे पहले हमने एक आर्क ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ये आपका फर्स्ट, ये 60, फिर यहाँ से हम सेंटर से इसको कट कर देंगे तो ये आपको 90 की लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ये 90 का आर्क कट जहाँ पे आ गया ये, दैट इज योर 90। इसको आप कम थोड़ा सा और यहाँ पे बढ़ा देंगे हम लाइन को, ठीक है। अब इसका हाफ लेना है हमें, तो इसके लिए आपको बहुत इजी तरीके से करना है इसको, और यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया इसी आर्क को। अब यहाँ से आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके कट करना है, ठीक है। ये हो गया आपका 135। दैट इज योर 135 डिग्री, ओके। इस तरीके से आप एग्जाम में भी आपको एंगल पूछे जाएंगे और आपको ड्रॉ करना है। हियर वी कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं सिर्फ आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं 14 चैप्टर में, ठीक है।